नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे आसपास एक खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा है साइबर क्राइम का। हम अपने कुछ एपिसोड्स में आपको साइबर फ्रॉड से रिलेटेड नए नए तरीकों से सावधान करेंगे। इसलिए अगर आप भी साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं, आपको भी लोन लेने के लिए या लॉटरी के लिए किसी अननोन नंबर से कॉल या मैसेज आया है, या किसी ने ये बताया है कि आपका ई चालान हुआ है या लिंक भेज दिया है, या आपको भी किसी ने कहा है कि घर बैठे बिना काम किए इतना पैसा कमाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, तो ये विश्लेषण आपके लिए है। भारत के कई राज्यों में साइबर क्राइम के कई मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल करीब 2.5 लाख ऐसे केस दर्ज हुए हैं जिनमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे नौकरी पाने के नाम पर झूठ बोला गया, या किसी अनजान नंबर से फेक कॉल की गई, या उनके मोबाइल नंबर पर फर्जी ई चालान भेजा गया। और जब लोगों ने इस मैसेज को पढ़ने के बाद या उस नंबर पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो साइबर अपराधियों ने इन लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, सारा पैसा चुरा लिया। साइबर फ्रॉड की सबसे ज़्यादा घटना जो हो रही है वो ई चालान के नाम पर हो रही है। इसमें अक्सर एक लिंक होता है। इसमें कहा जाता है कि आपको फलाने दिन चालान हुआ था और ये चालान आपको भरना होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चालान दिखने में हूबहू असली ई चालान जैसा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आपने ट्रैफिक नियम का कोई उल्लंघन किया होगा, इसलिए आप पुलिस की तरफ से आपको ऑनलाइन चालान भेजा गया है। लेकिन ये फर्जी ई चालान होता है जिससे आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है। यदि आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो आपको स्वयं को बचाने और घटना की रिपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाने चाहिए। अपने उपकरणों को सुरक्षित करें। किसी भी हैक किए गए डिवाइस को नुकसान से बचाने के लिए इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट करें। घटना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें, सबूत इकट्ठा करें, घटना से संबंधित सभी सबूतों का रिकॉर्ड रखें जिसमें स्क्रीनशॉट, ईमेल, चैट लॉग ये सभी शामिल हैं। साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल या लीगल एक्सपर्ट से परामर्श करें ताकि आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बाद के परिणामों को नेविगेट करने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने में मदद मिल सके। साइबर क्राइम की कुछ रियल स्टोरीज आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे, और यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप हमें अवश्य लिखें rg@sadhana.com ईमेल पर। नमस्कार।